चलिए दोस्तों, फोटोशॉप के अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कुछ नेक्स्ट टूल। तो देखिए हमारे यहाँ पे मूव टूल कंप्लीट हो गया। जो मार्क्यू टूल है जिसमें चारों हमने देख लिए। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे लासो टूल जिसमें 3 प्रकार के थे, ये सारी चीज़ हम देख लिए। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं मैजिक बैंड टूल की। अब मैजिक बैंड टूल के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। मैजिक टूल के अंतर्गत देखिए यहाँ 3: ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड टूल। अब इसकी शॉर्टकट की बात करूँ मैं तो डब्लू है। देखिए यहाँ पे अगर हम डब्लू प्रेस करते हैं तो रिसेंटली जो भी टूल उपयोग होगा इसमें से वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद एक टूल और, यानी कि 2 टूल के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है इन तीनों टूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल देखने को मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के पहले हम मैजिक बैंड टूल देखेंगे। मैजिक बैंड टूल क्या काम करता है, उसके लिए हमको एक न्यू इमेज बनाना पड़ेगा। और न्यू इमेज बनाने के बाद हम जो है उसमें काम करेंगे। तो जैसे कि फाइल मेनू में जाते हैं, देखिए हम न्यू इमेज बना लेते हैं यहाँ पे 5x5 इंच की। ठीक है, ये न्यू इमेज हमने बना लिए और हमने मार्क्यू टूल उपयोग करे थे। ठीक है, जैसे देखिए मार्क्यू टूल उपयोग करे थे और यहाँ हमने कलर करे थे। जैसे यहाँ कलर कर देते एक ये वाला। उसके बाद हम जो है दूसरी जगह कलर कर देते हैं ये। ठीक है, मतलब हम जो है यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ दूसरा कलर कर देते और तीसरी जगह हम जो है इसमें दूसरा, ये देखिए अल्टरनेट में हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये कलर करना भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। अब मान लो इस जगह में हमको क्या करना है, कलर फिल करना है। ठीक है, दूसरा कलर। तो ये तो आपकी देखिए बैकग्राउंड लेयर है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम कलर फिर से कर सकते हैं। तो यदि हम मार्क्यू टूल की सहायता से फिर से सेलेक्ट करते हैं तो देखिए एरिया थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है। जैसे नीचे का भाग कुछ छूट जाए या फिर ऊपर का कुछ भाग छूट जाए, साइड का छूट जाए। तो इसमें जो है हमको मेजरमेंट करना थोड़ा दिक्कत होती है, यानी कि थोड़ा मेहनत लगती है यहाँ पे। तो इसी समस्या से बचने के लिए यहाँ पे होता है मैजिक बैंड टूल। देखिए यहाँ पे हमने मैजिक बैंड टूल में गए और डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिए जो कलर ग्रीन था, यानी कि एक ही कलर वाले सारे पिक्सल दिख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रीन कलर के, तो उसको एक बार में ये सेलेक्ट कर ले रहा है। कौन सा, मैजिक बैंड टूल। अब इसकी जगह हम दूसरा कलर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कलर बदल देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम ब्लू कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम इसको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए दूसरा कलर कर पा रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमको करना है दूसरा कलर, तो इस पर हमने डायरेक्ट क्लिक करे, देखिए इसमें हम दूसरा कलर कर पा रहे हैं। यदि हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो एक पिक्सल वाले जो सारे कलर्स है, मतलब जैसे एक पिक्सल वाला जो कंप्लीट कलर है उसको क्या करेगा, सिंगल कलर, मतलब जैसे इसको डिफरेंट कलर नज़र आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक कलर जो हम क्लिक करेंगे तो उसके सारे एरिया को वो कवर कर लेगा एक बार में। किसके द्वारा सेलेक्ट करें हमने, ये मैजिक बैंड टूल। और बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एक ही कलर वाले पिक्सल को एक बार में सेलेक्ट करना है तो मैजिक बैंड टूल का उपयोग करते हैं। अब बात करेंगे हम क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल के लिए हम जो है एक इमेज ओपन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम जो है कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने एक इमेज भाग वाला भाग, इसको एक बार में सेलेक्ट करना है। तो एक बार में सेलेक्ट करना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैजिक बैंड टूल लेते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। पर आप ध्यान से देखिए नीचे वाला भाग जो है देखिए कुछ अलग आपको दिख रहा है, देखिए सेलेक्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ये टूल कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो इस टूल के बदले में हम यहाँ उपयोग क्या करते हैं, यहाँ उपयोग करते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल। और इसको हम जो है पहले कंट्रोल डी करके आउट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो क्विक सिलेक्शन टूल है इसका देखिए जो रेडियस है वो कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए मैं अभी शॉर्टकट बता नहीं रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखिए इस टूल का सिलेक्शन दिखेगा और इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिखेंगे। चलिए मैं इसकी बढ़ाने की, जैसे आप देखे होंगे ब्रैकेट का जो है कीबोर्ड में ब्रैकेट की होती है। ब्रैकेट कौन से होते हैं, 3 प्रकार के, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाली आपको राइट की दबाना है। स्क्वायर ब्रैकेट वाली राइट की दबाना, देखिए जो है रेडियस इसका बड़ा हो रहा है और उसके बाद देखिए रेडियस छोटा हो रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों की आप प्रेस करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आसानी से कोई भी एरिया को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम इसको प्रेस करके देखिए इस प्रकार से देखिए प्रेस करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। ठीक, और उसके बाद इस साइड वाले में भी चले जाएंगे। देखिए यहाँ से
अब आप ध्यान से देखिए, देखिए पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया है। और अगर हम छोटा कर लेते हैं तो बीच वाले एरिया भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कंप्लीट एरिया सेलेक्ट हो गया। अब चाहे तो हम इसमें जो है चलिए इसको जो है हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के अलावा हम इसमें क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए आप। जैसे हम अगर इसको डिलीट करते हैं और डिलीट नहीं करते हैं उसके पहले हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। तो पेंट बकेट टूल का उपयोग मैं बता चुका हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कलर। अब कलर हम देखिए जो कलर हमने लिए हैं वो यहाँ पे आ चुका है। पर आप यहाँ देखिए कलर ध्यान से देखिए, दिक्कत है थोड़ी सी कि जो मिक्स मतलब एक प्रकार से उसको थोड़ा डिफरेंट कलर मिल रहा था, यानी कि यहाँ की लाइटिंग कम थी, यहाँ लाइट कलर था और यहाँ पे जो है डार्कनेस है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल जेड कर दी हमने, यहाँ पे कलर नहीं हो पाया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, जैसे ही हम इसको डिलीट की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपके पास में देखिए फिल का एक डायलॉग बॉक्स आता है। तो फिल के डायलॉग बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही। जैसे फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो देखिए ऊपर वाला कलर आ जाएगा यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो ये ब्लू वाला आ जाएगा। उसके अलावा कलर फिल करना है अपनी इच्छा अनुसार, तो यहाँ पर हमने क्या करें हैं वाइट, मतलब जब भी डिलीट हो तो क्या कलर फिल हो, वाइट। और कैसी ओपेसिटी रहे, नॉर्मल। ठीक, मतलब जो मोड है नॉर्मल और ओपेसिटी 100%। ओके करें तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, जो कलर है वो फिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम चाहते हैं इस भाग में कुछ और फिल हो जाए। देखिए अभी आपका भाग सेलेक्ट है तो यहाँ पे हम चाहते हैं पेंट बकेट टूल के माध्यम से देखिए कलर फिल। इसके अलावा यहाँ पे भी हम जो है कलर फिल कर सकते हैं बीच वाले भाग में भी। ठीक, तो बीच वाले भाग को हम अलग से कर देंगे। अच्छा, कलर फिल के अलावा हम जो है पैटर्न भी कर सकते हैं। देखिए पैटर्न हम यहाँ से सेलेक्ट करें कोई भी और यहाँ से पैटर्न कर दिए। बीच वाले भाग में हम जो है अलग से कंट्रोल डी करके इसमें जो है यहाँ पे देखिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं किससे, क्विक सिलेक्शन से, ये देखिए। ठीक, और अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, पैटर्न। ठीक है, डिलीट कर दो इसको पहले और फिर उसके बाद हम जो है इसमें पैटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा है हमने क्विक सिलेक्शन टूल से क्या करें हैं, कोई भी एरिया को एक बार में मतलब हम जो है क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी दूसरी इमेज पे काम करके देखते हैं। जैसे हम चलिए यहाँ दूसरी इमेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए एक बात, इस इमेज को हम क्विक सिलेक्शन के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए क्विक सिलेक्शन हमने सेलेक्ट करे और यहाँ से हम जो है इसको क्लिक करते जाते हैं और शिफ्ट दबा कर रखिए, शिफ्ट दबा कर रखे इस साइड भी हम क्या कर लेते हैं सेलेक्ट। अब हम इसको डिलीट करते हैं तो डिलीट वही सिस्टम मैंने बताया। ओके, अब इसमें हम जो दूसरा कलर कर सकते हैं, दूसरा कलर जो भी आपको करना है, ग्रेडियंट करना है या पेंट बकेट टूल के अंतर्गत आपको कलर करना है या फिर पैटर्न करना है। जैसे हम यहाँ पे देखिए ग्रास ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमने ग्रास कर दी। देखिए हम आसानी से बैकग्राउंड बदल पा रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज़ का। अब इसको हम दूसरी जगह भी उठाकर रख सकते हैं ना, मतलब जो हमने सेलेक्ट किए थे उसको हम दूसरी जगह पर उठाकर रख सकते हैं। तो देखिए सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्ट किए तब तक तो बन जा रहा है आपसे। अब ये सेलेक्ट कैसा है, आउटसाइड में सेलेक्ट है। इमेज सेलेक्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आउटसाइड में सेलेक्ट है, उसको इनसाइड में करने के लिए वही टूल सेलेक्ट होना चाहिए जिससे हमने सेलेक्ट करे हैं, यानी कि सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, और राइट क्लिक करना है। अब आपको आ रहा है डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट मैंने बताया था कंट्रोल प्लस डी के माध्यम से जो सिलेक्शन है वो हट जाएगा। और उसके बाद सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स का मतलब होता है जैसे हम सेलेक्ट इनवर्स करते हैं तो आउटसाइड की जगह वो देखिए इनसाइड सेलेक्ट हो गया, जो इमेज है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, इस मूव टूल के द्वारा उठाकर दूसरी इमेज में ले जा सकते हैं, पर उसके लिए दूसरी इमेज होना चाहिए। तो फिर से हम फाइल मेनू में जाते हैं, ओपन करते हैं और कोई बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है देखिए ये है हमारी इमेज और यहाँ पे हमारे पास में बैकग्राउंड है देखिए टैब में। तो इस इमेज को हम मूव टूल के से पकड़ेंगे और इस टैब में ले जाकर यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये इमेज आपकी बहुत बड़ी आ गई। तो इस इमेज को छोटा करने के लिए तरीका क्या बताया था मैंने, या तो कंट्रोल टी आप प्रेस कर सकते हैं या फिर आप जो है मूव टूल में देखिए ट्रांसफॉर्म, देखिए ट्रांसफॉर्म नाम का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ये छोटा बड़ा, मतलब यहाँ हमने देखिए कंट्रोल टी प्रेस कर लिए या फिर ट्रांसफॉर्म को क्लिक कर लिए। उसके बाद देखिए उसके बाद हम जो है इसको छोटा कर पा रहे हैं और शिफ्ट के माध्यम से हम जो है इसको अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमने क्या करे हैं, अब ये इमेज का जो चेहरा है वो इस साइड है। इसको देखिए जब आप छोटा बड़ा करते हैं तो एंटर कर दिया करो, और इमेज का चेहरा अभी किस साइड है, देखिए लेफ्ट साइड है। हम चाहते हैं राइट साइड में घुमा दें। तो राइट साइड में घुमाने के लिए हमारे पास में देखिए यहाँ पे क्या होता है, एडिट में जाकर, एडिट में होता है यहाँ ट्रांसफॉर्म नाम से एक ऑप्शन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ ट्रांसफॉर्म नाम का एक ऑप्शन दिखता होगा और ट्रांसफॉर्म में आपको दिख रहा है देखिए फ्लिप हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल जैसे ही हम करेंगे तो देखिए इमेज का चेहरा जो है इस साइड हो गया है। ठीक, और चाहे तो हम इमेज को छोटा बड़ा अपनी इच्छा अनुसार ऐसे कर सकते हैं।
ठीक। तो देखिए क्विक सिलेक्शन टूल के माध्यम से हम कितना सारा काम आसानी से, अब देखिए आउटसाइड में थोड़ा सा भाग जो है आपको देखिए हार्ड कॉर्नर मिल रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर आना चाहिए, नहीं कि स्मूथनेस आना चाहिए। तो स्मूथनेस लाने के लिए आपको फिर से क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल का प्रयोग कर सकते हैं, फिर मैजिक बैंड का। चलिए मैजिक बैंड का करते हैं। अभी हमारी लेयर कौन सी सिलेक्ट है, देखिए जो हमने इमेज लाया है, तो लेयर के आउटसाइड में आप क्लिक करोगे तो देखिए क्या हो रहा है, आउटसाइड का सारा एरिया कवर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इस इमेज के अलावा इसको एक ही पिक्सल मिल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट नहीं है। अब हमको क्या करना है, फीदर ऑप्शन देना है। तो फीदर ऑप्शन कैसे देते हैं, राइट क्लिक करना है और आपको देखिए कहीं ना कहीं फीदर ऑप्शन मिलेगा, देखिए ये देखिए फीदर ऑप्शन मिलेगा। और फीदर को आप जो है अपनी इच्छा अनुसार जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 20 अभी लिया, और 20 लेने के बाद मैं अगर डिलीट करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, अच्छा 20 नहीं लेना, मुझे 20 नहीं लेना, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10% ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ डिलीट करता हूँ। ठीक, डिलीट कीबोर्ड की डिलीट की को हम जो है प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए अब जो कॉर्नर से आपके नीचे देखिए, आप स्पेस की से नीचे ऊपर कर सकते हैं, कॉर्नर्स जो है हार्ड की जगह देखिए सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, किसका, क्विक सिलेक्शन का। इसके अलावा अभी तो हमने क्विक सिलेक्शन के माध्यम से करे हैं, तो ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज और ओपन करते हैं और यहाँ से देखिए ये इमेज हम, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल का यहाँ उपयोग करते हैं तो देखिए हो तो जा रहा है, ये देखिए हो जा रहा है, परंतु ये काम जो है हमको थोड़ी देर लग रही। इसी काम को हम जो है आसानी से करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का उपयोग करेंगे और इसके आउटसाइड में देखिए इतना भाग हम जैसे मार्की टूल से बनाते हैं उस प्रकार इसको हमने क्या करें यहाँ तक छोड़ दिए। अब जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट करके छोड़े हैं तो उसको आउटसाइड वाले एरिया फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ये जो है इमेज का देखिए आउटसाइड एरिया उन्होंने कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको भी हम उठाकर कहाँ रख सकते हैं, इस पेज में ले जाकर रख सकते हैं, मतलब जो हमने बैकग्राउंड लिए यहाँ पे ले जाकर हम इसको रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, या तो कॉपी करके रख सकते हैं या फिर मूव टूल से आप इसको पकड़ेंगे और इस इमेज में लाकर ऐसे छोड़ देंगे। देखिए ये इमेज भी आपकी आ चुकी है। तो हम देखिए आसानी से इन तीनों टूल का उपयोग करके, मतलब मुख्य रूप से दो है, एक तो सिंगल कलर का काम करता है और दो हमारे वर्क मतलब जो है ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों के माध्यम से हम जो है आसानी से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड बदल सकते हैं, एक इमेज को ले जाकर दूसरे बैकग्राउंड में ले जा सकते हैं। तो ये सारे काम किसके माध्यम से कर पा रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और ये जो है मैजिक बैंड। मैजिक बैंड से भी हम बहुत सारा काम कर लेते हैं, पर ये इमेज पे ज़्यादा काम नहीं करता, ये सिंगल पिक्सल पे काम करता है। इसके अलावा एक दो इमेज और मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये इमेज अपन ने, ठीक है, और उसके बाद हम जो है एक इमेज और ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है इस इमेज को ओपन, इस इमेज को जो है हम लेकर आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के माध्यम से इसको आउटसाइड में हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये आसानी से सेलेक्ट हो चुके, थोड़ा बहुत फेदर देना पड़ेगा तो आसानी से ये क्या हो जाएगी, एडजस्ट। तो अब देखिए इसको हम जो है कहाँ पे लाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए, और इसको हम कंट्रोल टी के माध्यम से क्या कर लेते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो रोटेशन मतलब एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल फ्लिप वाला है, उसको हम घुमाएंगे कैसे, पहले तो एंटर कर दीजिए और इसको अगर इस साइड रख देते हैं यहाँ पे और इसको घुमाना है तो कहाँ जाओगे आप, एडिट में, ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद देखिए यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखिए इस प्रकार से हम, और साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और एंटर कर दीजिए। थोड़ा सा फीदर देना तो फिर से आप मैजिक बैंड टूल में जाएंगे और आउटसाइड में ऐसे क्लिक कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर राइट क्लिक करके 10 फीदर दे देंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे। तो अब आप देखिए जो कॉर्नर्स थे, देखिए कॉर्नर्स हमारे हार्ड की जगह स्मूथनेस यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इमेज पर काम कर सकते हैं इन तीनों टूल के माध्यम से, जो है देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक बैंड टूल, ठीक है। ये आपको तीनों समझ में आ गए। अब हम देखते हैं एक ठो फ्रेम टूल। जैसे फ्रेम टूल है, फ्रेम टूल हमने यहाँ ड्रॉ करे, ठीक है। अब हम यहाँ कोई इमेज लेकर आते हैं, चलिए इमेज लेकर आ जाते हैं। जैसे हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, छोटा कर लेते हैं और यहाँ इस इमेज को लेकर आते हैं। जैसे देखिए हमारी ये इमेज है, या फिर और दूसरी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इनमें से कोई इमेज उठाकर, जैसे इस इमेज को उठाकर हम इसमें लाकर छोड़ते हैं, ठीक है, और इसको छोटा बड़ा करते हैं, ठीक। तो फ्रेम टूल क्या कर रहा है हमारा, फ्रेम टूल हमारा देखिए इस प्रकार से जो फ्रेम है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको टैब में रख देते हैं और जैसे हम इसको छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए जितना भाग हमने फ्रेम का खींचा था सिर्फ उतने ही भाग में हमारी इमेज यहाँ पे आ पा रही, और एंटर कर देंगे तो देखिए हमारा जो है क्या हो रहा है,
जो हमारा फ्रेम है सिर्फ उतना ही भाग क्या हो रहा है, मतलब हमारी जो पिक्चर है जितने भाग में हमने फ्रेम खींचा था सिर्फ उतने ही भाग में हमारी पिक्चर दिख रही है। देख रहे हैं आप ध्यान से, यहाँ देखिए, ठीक है। तो फ्रेम टूल आपका नॉर्मल है, कुछ नहीं करना है, फ्रेम टूल ड्रॉ करना है और दूसरी पिक्चर ला के उसमें रखोगे आप, तो आसानी से वो पिक्चर सिर्फ फ्रेम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। आउटसाइड वाली जो है आपको यहाँ पे क्रॉप मिलेगी। ये काम आपने पेज मेकर में भी किया होगा। पेज मेकर आपने पढ़ा है, तो पेज मेकर में जब हम फ्रेम टूल लाते हैं, फ्रेम टूल में हम पिक्चर लाते हैं और उसी में हम जो है इधर उधर एडजस्ट कर पाते हैं, बाकी काम नहीं होता, ठीक है। ठीक, अब यहाँ देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए ब्रश टूल भी आपको दिख रहा है, आई ड्रॉपर टूल। तो आई ड्रॉपर टूल में पहला टूल आप देख लीजिए, ये काम का है, बाकी टूल हम बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आई ड्रॉपर टूल मिल रहा है। तो आई ड्रॉपर टूल का उपयोग क्या होता है, पहले हम एक इमेज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी एक इमेज जो है ये देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ ये इमेज है मान लो, ठीक है। अब ये कलर जो है हमारा कहाँ पे, यहाँ सेलेक्ट है क्या, नहीं है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे फोरग्राउंड कलर पे, और हमको यहाँ जो दिख रहा है ऑप्शन, देखिए करंट सिलेक्शन कौन सा है ये, और न्यू सिलेक्शन आपका ऊपर साइड आएगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ कलर आ गया, यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ कलर आ गया, ये देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ, तो ये आई ड्रॉपर का ही काम कर रहा है इस प्रकार से। और अगर हम आई ड्रॉपर के माध्यम से भी यहाँ से करें, देखिए आई ड्रॉपर करें और यहाँ से अगर कर रहे हैं, देखिए जहाँ हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ का कलर कहाँ जा रहा है, फोरग्राउंड कलर में। देखिए ऐसे हमने फेस पे क्लिक करे तो फेस का कलर आ गया, ठीक है। ये देखिए जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं उसका कलर कहाँ पे जा रहा है, इस फोरग्राउंड कलर में। तो फोरग्राउंड कलर में कहीं जो इमेज है उसका कलर लाना है तो हम आई ड्रॉपर टूल का उपयोग कर लेते हैं, और इसकी शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है आई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए अभी तो हम जो है हमने देखे हैं मैजिक टूल से रिलेटेड, देखिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक पेन टूल, और उसके बाद हमने देखे हैं आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल के बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। अब हमारे देखिए कितने टूल हो चुके हैं यहाँ पे, देखिए अब हमारा मूव टूल हो चुका है, मार्क्यू टूल हो चुका है, उसके बाद लेसो टूल भी हो गया है, मैजिक बेन टूल भी हो गया है। उसके बाद हम देखिए आई ड्रॉपर टूल हमने देखे हैं, फ्रेम टूल देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या देखे हैं, फिल टूल देख लिया, यानी कि पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल देख लिए। जूम टूल, ये डस्ट टूल है, ये यहाँ पे देखिए जूम टूल देख चुके हैं, हैंड टूल भी हमारा काम कर चुके हैं, ठीक है। टेक्स्ट टूल देख चुके हैं हम। उसके अलावा हम यहाँ पे और जो बाकी के टूल है, देखिए यहाँ सेव टूल भी हो गया है। तो जितने भी बचे टूल है वो सारी चीज़ें हमारी जो है एक एक करके कवर हो जाएगी। इस प्रकार हमारा टूल बॉक्स कवर हो जाएगा, और जैसे टूल बॉक्स कवर हुआ तो हम बाकी की चीज़ों में काम करना सीखेंगे। जैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाना है, फ्लैक्स कैसे बनाना है, बैनर्स, ठीक है, इनविटेशन कार्ड हो गया या फिर विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीज़ें कैसे बनाना है मैं आपको एक एक करके इन टूल्स के प्रयोग से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी तो हम जो है बेसिक पढ़ रहे हैं, यानी कि फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम जो है इसमें एडवांस काम करना सीखेंगे। मान लो आपको टूल का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, मतलब पता चल गया कैसे करते हैं, पर कहाँ करते ये पता नहीं चला तो आपका फोटोशॉप पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कहाँ करते हैं उसके लिए हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप बने रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका फोटोशॉप जो है काफ़ी मतलब एक प्रकार से अच्छा होते रहेगा।